मित्रों, आपके कुंडली का तृतीय भाव आपके कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में अगर तृतीय भाव और तृतीय भाव का मंगल कारक होता है। जैसे मैं आपको एक कुंडली दिखा दूं, ये कुंडली है, ठीक है। अब इसका मिथुन लग्न की कुंडली है, 1, 2 और 3। इसमें तृतीय भाव में सिंह राशि है। तृतीय भाव में सिंह राशि, ये आपको दिख रहा होगा, जिसके मालिक सूर्य है। तो तृतीयेश हम सूर्य को बोलेंगे और इस भाव का कारक है मंगल। जिनके कुंडली में तृतीय भाव मजबूत है वो व्यक्ति परिश्रम करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। अगर जिनका तृतीयेश कमजोर है, 6, 8, 12 में गया है, 6 में, 8 में, 12 में गया हो, तो वो कितना भी परिश्रम करेगा लेकिन उसको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो कुंडली में तृतीयेश का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका तृतीयेश तृतीय भाव का मालिक, जैसे मैंने आपको समझाया, इस कुंडली में तृतीयेश सूर्य है। सूर्य अगर केंद्र में बैठे हो, केंद्र कौन सा भाव है? 1, 4, 7, 10, ठीक है। केंद्र में केंद्र भाव जो है 1, 4, 7, 10 होता है। ये केंद्र का भाव है, 1, 4, 7 और 10। तो अगर ये तृतीयेश अर्थात सूर्य आपके कुंडली के केंद्र भाव में बैठे हैं, या इनका कारक मंगल 1, 4, 7, 10 में बैठा है, या 5 और 9 में बैठा है, ये 5 या 9, ये 5 या 9 में बैठा है, मतलब इसमें 7 और 11 नाम की राशि जो है वो त्रिकोण है। तो सारे लोग जानते ही होंगे केंद्र त्रिकोण क्या होते हैं। अगर तृतीय भाव का मालिक या मंगल केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तब उनका तृतीयेश मजबूत कहलाता है। लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो वो व्यक्ति कोई भी परिश्रम करेंगे, अपने परिश्रम के बल पे, अपने मेहनत के बल पे वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले आप तृतीयेश को देखिए। पता चला कि इलाहाबाद में आदमी 20 साल गंवा दिया और यूपीएससी की तैयारी किया लेकिन वो नहीं आ पाया। तो अगर तृतीयेश उनके 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वो कितना भी हाथ पैर लगा लें, वो नौकरी नहीं मिल सकती, उनके परिश्रम का कोई शुभ फल नहीं मिल सकता। दूसरी चीज है, जिनका तृतीयेश केंद्र में बैठा है, तृतीय घर का मालिक, जैसे मैंने बताया आपकी कुंडली में, ये कुंडली जो मैंने बनाया है, ये तृतीय घर का मालिक सूर्य भगवान है। आपके कुंडली में तृतीयेश कोई और होंगे, उनका मालिक अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भाइयों से बहुत सुख मिलता है। अपने छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सबसे सुख मिलता है। अपने भाइयों से सुखी रहता है व्यक्ति। सारे भाई जीवन भर एक साथ रहते हैं और भाइयों से उनको खूब सुख मिलता है। अगर वही तृतीयेश 6, 8, 12 में बैठे हैं या पाप पीड़ित है, शनि की दृष्टि है तृतीयेश पे, मंगल तृतीय घर का मालिक कारक होता है। मंगल अगर पाप दृष्टि में है, मंगल अगर पीड़ित है, तो ये समझिए कि तृतीयेश बेशक मजबूत हो
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और तृतीय से है, और तृतीय पराक्रम मंगल भाइयों का, अगर मंगल आपका कमजोर है, डिग्री में कम है, मंगल अगर आपका कमजोर 6 8 12 में भाव में गया है, तो निश्चित रूप से आपके भाई आपका साथ नहीं देने वाले, आपके भाइयों से आपका सुख नहीं मिलने वाला। मंगल और तृतीयेश यदि 6 8 12 में बैठे हों या पाप ग्रह की राशि में बैठे हों, तो आपसे छोटा भाई कोई होगा ही नहीं, वो छोटे भाइयों को नष्ट कर देते हैं। अगर तृतीय भाव में बुध, शुक्र और चंद्रमा, चंद्र बुध शुक्र बैठे हों, अगर तृतीय भाव में स्त्री ग्रह क्या होते हैं? चंद्र बुध और शुक्र, ये स्त्री ग्रह माने जाते हैं, ये नैसर्गिक होते हैं। अगर इनकी राशि तृतीय घर में पड़ती है, जैसे तृतीय घर ये है, अभी यहां हमने पुरुष की राशि दिखाया, सूर्य की राशि है सिंह है, सिंह की राशि सूर्य, इसके मालिक सूर्य है, सूर्य पुरुष ग्रह है। अगर यहाँ चंद्र की राशि होती, जैसे कर्क राशि होती, शुक्र की राशि होती, वृषभ और तुला होती, और बुध की राशि होती, बुध की राशि कौन है? मिथुन और कन्या। अगर इसमें वो राशि पड़ी होती, पड़ जाए और उस पर यही ग्रह दृष्टि करें, बुध शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित है उस व्यक्ति को केवल बहनें ही होती हैं, अकेला भाई होता है, वो अकेला भाई होगा। और स्त्री ग्रह हो, स्त्री ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही भाई होता है और बाकी सारी बहनें होती हैं। अगर यहां तृतीय भाव में पुरुष ग्रह हो, पुरुष ग्रह क्या है? पुरुष ग्रह में जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, इनकी राशि पड़ी हो और पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और तृतीय से मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति को केवल भाई ही भाई होता है, बहनें उसकी नहीं होती। कितना बढ़िया सूत्र है ये। भाई होगा या नहीं होगा, माताएं भी अपने बच्चे की कुंडली को उठा करके तृतीयेश को देख करके ये समझ सकती हैं कि हमारे कितने भाई और हमारे कितने बच्चे होंगे, बेटा होगा या बेटी होगा। अपने बड़े बेटे की कुंडली से उनको पता चल जाता है, ठीक है। और तृतीयेश और मंगल मैंने आपको बताया कि अगर वो 2-4 केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो भाइयों का सुख अच्छा मिलता है। अगर तृतीय भाव में बुध हो, तृतीय भाव में बुध हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो और मंगल शनि के साथ हो, तो ऐसे में एक बड़ी बहन होती है और एक छोटा भाई होता है। एक बड़ी बहन होती है, एक छोटा भाई होता है, एक भाई और हो करके वो एक्सपायर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर इस तृतीय घर में बुध बैठा हो और तृतीयेश, जैसे यहां सूर्य है, तृतीयेश मंगल के, तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो और मंगल के साथ शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति के एक बड़ी बहन होती है, एक अपने होता है, एक छोटा भाई होता है।
एक अपने खुद तो होता ही है, एक बड़ी बहन, एक खुद, एक छोटा भाई, एक चौथा छोटा भाई हो करके, लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है क्योंकि मंगल शनि के साथ हो गया। अब मैं आपको एक यही छोटा चीज और बता दूं। चलिए मैं अगली कुंडली में बताऊंगा कि कितने भाई होंगे, कितने बहनें होंगे, ये कैसे आप जानोगे। ठीक है मित्रों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना, और अगले बार हम चतुर्थ भाव के बारे में बताएंगे कि चतुर्थी से क्या क्या मिलता है, जो कि बहुत आपके घर प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, माता आपकी कितना दिन जीवित रहेंगी, माता से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये चतुर्थ से देखते हैं। हम चतुर्थ के बारे में अगली बार बताएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।